प्रश्नावली 18.2। प्रश्नावली 18.2 में पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसमें कौन सी आकृति सममिति है और कौन सी आकृति असममिति यानी कि जो सममिति नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको बता देना है कि ये सममिति है अथवा नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमको सममिति अक्षरों की संख्या नहीं बतानी। तो यहाँ पर आकृति देखेंगे, इसको यदि मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, पहली आकृति, तो देखिए इसमें ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर, लेकिन ये हिस्सा देखिए इस तरफ एक कर्व बन रहा है लेकिन इस तरफ हमारा कर्व नहीं बन रहा है। तो ये हमारी क्या है, सममिति नहीं है। तो आपको सिंपली लिख देना है कि यह आकृति असममिति, इसमें और कुछ भी नहीं करना। जो आपको आकृति एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यदि आपको बराबर दिख रही है तो आपको लिखना है कि आकृति सममिति है। नहीं लग रहा है तो आपको लिखना है यह आकृति सममिति नहीं है। सेकंड हम बढ़ते हैं। इसको यदि मैं बीच से इस तरह से काट दूं, इस तरह से, तो आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे। ठीक है, इधर के हिस्सा दोनों हिस्सा के आपको बराबर दिख रहा है। यदि आपको बीच से भी काटते हो, इस तरह से यदि बीच से काटते हो तो भी आपको आकृति बराबर ही दिखेगी। तो ये आकृति क्या है, आपकी सममिति है। यदि आप इस तरह से ड्रॉ भी करते हो तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यह आकृति सममिति है। यहाँ पर यदि ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो भी देखिए कि ये दो आकृति जो है वो आपको बराबर दिख रही है, तो भी आप लिखोगे कि यह आकृति क्या है, सममिति है। ठीक, यहाँ पर देखिए इस आकृति को आप यदि इस तरह से काटे, ठीक है, कैसे भी काटे, सीधे काटे या इस तरह से तिरछी काटे, तो एक तरफ इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पर नोक बना हुआ है, लेकिन इस तरह से ये लंबा हिस्सा दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों आकृति आपको अलग अलग दिख रही है। पहली आकृति दूसरी आकृति को ढक नहीं पाएगी। तो ये क्या है, आप क्या लिखोगी, यह आकृति क्या है, असममिति है। इस तरह से यहाँ पर भी देखेंगे, यदि आप इसको बीच से काट दें तो इस तरह से यहाँ पर कर्व बन रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा। तो ये क्या है, ये भी क्या हुआ, आकृति आपको सममिति नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप सेम लिखोगे कि यह आकृति क्या है, असममिति है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इसे काट दो तो आपको क्या आकृति सममिति दिख रही है, नहीं दिख रही है। यदि आप इसको इस तरह से भी काटोगे इस तरह से, तो देखिए ये हिस्सा आपको छोटा और ये हिस्सा आपको बड़ा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये भी आप क्या लिखोगे, यह आकृति सममिति, यह आकृति क्या है, असममिति है। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो जो आकृति आपको समान भागों में बढ़ती हुई दिखेगी उसमें लिखना है कि यह सममिति है, और यदि आपको नहीं लग रहा है तो आप लिखोगे यह आकृति असममिति है। आगे आकृति जो है वो आपको इस तरह से दो दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए एक घर बना हुआ है जिसमें दो खिड़कियां बनी हुई है। तो यदि आप इसको बीच से काटते हैं इस तरह से, यदि आप काट दें तो आकृति आपको समान भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लिखना है कि यह सममिति है, या फिर यह लिखोगे यह आकृति सममिति, इस तरह से। और यहाँ पर भी एक शर्ट बना हुआ है, इस शर्ट के ये बटन लगे हुए, तो आप जानते होंगे यदि बटन लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसके दो हिस्से करते हैं, जहाँ पर हम एक हाथ यहाँ पर लगाते हैं और दूसरा हाथ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, यदि इसको बीच से काटे तो ये दो हिस्सों में पड़ जाता है। आपका ओपन जो शर्ट रहता है वो दो हिस्सों में इस तरह से पड़ जाता है, या फिर टी शर्ट भी है तो भी क्या होता है, यदि आप उसको बीच से काटोगे तो दोनों हिस्से आपको बराबर होंगे। यदि आपका छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, आप उसको पहन नहीं पाओगे। एक हाथ बड़ा और एक हाथ छोटा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो शर्ट दिया है वो क्या है, बराबर है। तो यदि आप इसको बीच से काटोगे तो ये भी क्या होगी, दो बराबर भागों में बट जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी आप लिखोगे कि यह आकृति क्या है, सममिति है। इस तरह से जो आपका 18.2 में जो पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको बताना है कि यह इस आकृति में कौन सी आकृति सममिति है और कौन सी आकृति असममिति है, यह आपको इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें ये बोल रहा है कि 90 अंश का कोण बनाएंगे, उस पर सममिति ऐसे दर्शाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर उस पे सममिति अक्ष दर्शाइए। तो उसको आप कैसे बना पाओगे? तो सबसे पहले तो आपको चांदे से 90 अंश का कोण बना लेना है। तो कुछ इस तरह से आपका कोण बनता है, इस तरह से आपका 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर इस तरह से 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। 90 अंश का कोण यदि चांदा है, आप देखे होंगे यहाँ पर रहता है 90 अंश, तो उसका आधा क्या होता है? 45, है ना। 90 का आधा क्या होता है? 45। तो यदि आप इसको बांटोगे तो ये जो क्या है, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, तो ये क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। 90 अंश जो है वो 2 भागों में बढ़ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये जो है वो हमारा सममिति हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको 45 अंश में नहीं काटते हैं, किसी और अंश में काटोगे, यदि 60 और 30 में काटते हो तो क्या ये बराबर दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको सममिति अक्ष यहाँ पर दर्शाना है, तो आप क्या करोगे, 45 अंश की डिग्री पर ही यहाँ पर लाइन खींचोगे। ये जो है सेंटर से जाना चाहिए ना, तभी आपका क्या होगा, 45 अंश के कटेगा। तो ये 45, ये 45, इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा सममिति हो जाएगा। सममिति अक्ष आपको दर्शाना था, तो इस तरह से आप दर्शाओगे 45 डिग्री पर, ठीक। और यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। इस तरह से आपका यहाँ पर 0 से ये होता है 6, तो 0 से 6 सेंटीमीटर में आपका आधा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। यदि आप इसको 2 और 3 भागों में बांटोगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6। यदि आप इसे यहाँ पर 2 हिस्से में बांटो, पहला हिस्सा 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा हिस्सा 4 सेंटीमीटर है, तो क्या आपको ये सममिति दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको 6 सेंटीमीटर है तो उसके बराबर भागों में बांटना है, तो आपको क्या करना होगा? 3 सेंटीमीटर पर ही ड्रॉ करना होगा, तभी ये 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सममिति अक्ष दर्शाएंगे तो 3 सेंटीमीटर पर ही दर्शाएंगे। तो आप जब भी लाइन खींचोगे तो वहां पर 3 सेंटीमीटर पर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या होगा? सममिति अक्ष हो जाएगा। इस तरह से आपको दर्शाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि यदि 90 बोल रहा है तो 90 का आधा 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री पर आपको लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बोल रहा है तो 6 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ करना। आप इसके नाम भी दे सकते हो, ए बी, इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पी क्यू सममिति अक्ष दिया हुआ है और आकृति जो बनी है वो आधी बनी हुई है, आपको उस आकृति को पूरा करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पी क्यू दिया है, सममिति अक्ष इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। यह आकृति आपको इस फॉर्म में दिख रही है। तो ये आकृति क्या है? आपकी आधी है। ये हिस्सा तो इधर का हिस्सा नहीं बना है, ये हिस्सा है तो इधर का हिस्सा नहीं बना है। तो इस आकृति को आपको इस तरह से पूरा कर देना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आकृति आपको क्या दिखेगी? 2 बराबर भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? इस तरह से यहाँ पर PQ बना हुआ है और A, 2 और तीसरे में इस तरह से जॉइंट है। तो आपको सेम आकृति यहाँ पर भी बनानी है। तो इस तरह से बनाओगे। ये देखिए, ये जो लाइन है आपका ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये लाइन आपका छोटा ऊपर नीचे या ऐसे नहीं बनाना है। ये जो लाइन है वो आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे। इस तरह से, तभी आपकी आकृति क्या है? सममिति दिखाई देगी। यदि आप ऊपर नीचे बनाओगे तो सममिति वो नहीं होगा, ठीक। तो बच्चों इसी तरह से आपको आकृतियां दी गई हैं, जिसमें एक तरफ की आकृति दी गई है, आपको सेम आकृति नेक्स्ट में भी ड्रॉ करना है। इस तरह से क्या होगी? दोनों आकृतियां आपको बराबर नजर आएंगी और आपका जो आकृति है वो बिल्कुल सममिति हो जाएगी। तो आकृति आपकी पूरी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है आकृति, जिसके एक हिस्से दिए गए हैं, आपको दूसरा हिस्सा जो दिया है उसको खोलना है, ठीक है। आकृति बंद आकृति है, आपको आकृति को खोलना है। आप आकृति को यदि खोलोगे तो आपको सेम बन जाएगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको 4 दिशा में बन रहा है आकृति, उसमें एक ही दिशा पर आपको आकृति नजर आ रही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति के एक 4 तह वाले वर्गाकृत कागज पर बनाते हुए कैसी दिखती है?
ठीक है। ये जो आकृति है आपको एक एक दिशा में बनी हुई है। यदि आप उसको चारों दिशा में बनाते हो तो किस तरह से आकृति बनेगी, ये आपको पूछ रहा है। तो चारों दिशा में आप यदि बनाओगे तो आपका सेम आकृति ही बनेगा। तो जैसे आपका फर्स्ट में दिया हुआ है कुछ इस तरह से राउंड शेप में बना हुआ है कटिंग वाला, तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपका चारों दिशा में बनना है। इसी तरह आपको चारों जो डायग्राम दिया गया है उसमें एक-एक हिस्सा दिया गया है, आपको बाकी के 3 हिस्से सेम ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपका जो है सममिति बन जाएगा।